जय हिंद। कैसे आप लोग। तो आज आपको ये वीडियो बताने वाले हैं कि आप क्लास 10th में हो या 12th में हो या किसी भी बोर्ड का एग्जाम तैयारी करो या 7, 8, 9, 10, अगर आपको आवेदन पत्र लिखना नहीं आता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ 100% आवेदन पत्र लिखने के लिए आ जाएगा। और एक एग्जाम में दो टाइप का आता है, या तो आवेदन पत्र लिखने आता है या तो फिर पत्र लिखने के लिए आता है। तो पत्र के मतलब लेटर लिखने के लिए आता है, तो वो लेटर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। और आवेदन पत्र उसी में अथवा में दिया रहता है। तो अगर आप आवेदन पत्र लिखते हो तो आपको अगर 10 नंबर का आवेदन पत्र है तो आपको पक्का है कि 8 नंबर 9 नंबर अभी अगर मिल गया तो समझ लो बेस्ट नंबर मिल गया। लेकिन अगर आप पत्र लिखते हो ना तो वहां पे लिखने में कुछ मैटर या तो सेंटेंस में गड़बड़ हो जाता है। पत्र में अक्सर चूंकि सेंटेंस बनाना पड़ता है और आवेदन में क्या है, बना बनाया सेंटेंस मिल जाता है हमको। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आपको दोनों आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए पत्र या आवेदन पत्र तो आप मेरे ख्याल से आवेदन पत्र चुनोगे, सबसे बेस्ट होगा। एंड एग्जाम में देखने को मिलता है पत्र लिखिए या तो फिर आवेदन पत्र लिखिए। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको आवेदन पत्र कैसे लिखना है। देखिए, आवेदन पत्र आप कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन नंबर मिलेगा उसकी ढांचा पे, उसकी बनावट पे, कि वो कैसे लिखा हुआ, तरीका क्या लिखने का। आप बीच में मैटर क्या डाले उतना ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। वैल्यू वो रखता है कि आपने बीच में मैटर क्या घुसाया है ना। और प्लस क्या है, वो जो लिखने का जो तरीका है ना, वो आपने कैसे अरेंजमेंट किया है। तो अगर आपको लिखने का तरीका पता है, अरेंजमेंट करने का तरीका पता है, तो आपको बेस्ट नंबर मिलने वाला है। बाकी जो कॉपी चेक करेगा देख लेगा क्या क्या लिखा हुआ है तो समझ जाएगा, है ना, कि हाँ ये बिल्कुल, तो आपको अच्छा नंबर मिलने वाला। आवेदन पत्र बहुत बेस्ट नंबर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे आवेदन पत्र लिखा जाता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो अब आइए आवेदन की दुनिया में मेरे चलता हूं और मैं बता रहा हूं आपको, ये वीडियो देखने के बाद आपको जहां भी आवेदन लिखने का मौका मिलेगा, अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं। स्कूल का तो आवेदन लिख ही लेते हैं, छुट्टी माफ कराने के लिए तो आवेदन लिख ही लेते हैं ना, फीस माफ कराना है, छुट्टी माफ कराना लिख लेते हैं। लेकिन जब कभी बैंक में आवेदन डालना होता तो जाता भैया लिख दीजिए तो आवेदन पत्र। अक्सर देखा होगा आप लोग, सीनियर के पास लेते भैया लिख दीजिए। इंटर पास कर गया बच्चा, इंटर पास कर गया, मैं तो ताज्जुब करता हूँ, मैट्रिक पास कर गया, इंटर पास कर गया, उसको एप्लीकेशन लिखने के लिए नहीं आ रहा, वो भी बैंक में। यार बैंक वाला कुछ नहीं पढ़ता, तुम बस उसको बताओ कि मैं लिख क्या रहा हूं, मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं क्या। अकाउंट नंबर चालू कराने हेतु तो लिख दो अकाउंट नंबर चालू कराने हेतु, बाकी विषय में डाल दो मेरे अकाउंट नंबर ये है बंद हो गया, तो ऐसे हो जाएगा काम खत्म। लेकिन बच्चा घबरा हो जाता है, किसी वार्ड कमिश्नर के पास लिखना है, किसी डीएम के पास लिखना है, तो वहां पे बंदा घबरा जाता है कि क्या लिखूं क्या ना लिखूं। हाँ, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि आप किसके पास लिख किसके पास रहो, ये बहुत बड़ा मैटर करता है, लिख किसके पास रहो। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक खत लिख के लाया हूँ, आवेदन पत्र लाया हूँ, और ये है अनुपस्थिति दंड जो है माफ करने के लिए। कोई बच्चा अब्सेंट कर दिया 2 महीना तक, है ना, अब वो उसका फी यानी कि अब्सेंट फी जो है माफ कराना है। तो अब देखो करना क्या, सबसे पहले ये जानो, ये देखो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ सपोज ये आपका पेज है ना, ये आपका पेज है, यहाँ पे मान लो कि एक चीज डाला हुआ है, थोड़ा सा मेरा इधर हो गया, ये थोड़ा सटेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये मेरा पेज देखिए, ये दोनों इधर का लाइन देखिए, इधर लगभग सेम आ रहा, इधर का लाइन लगभग सेम आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक तो यहाँ पे हो गया, इतना दूर गैप हो गया, ऐसा नहीं करना है, या तो इधर से निकाल दिए, ऐसा नहीं करना, वो भद्दा लगता है देखने के लिए, ठीक है ना, वो एप्लीकेशन की खूबसूरती को खराब कर देता है। तो ये वाला और ये पोर्शन ना, ये दोनों पोर्शन देखो, ये दोनों पोर्शन एकदम कॉपी में सटीक जाना चाहिए, एकदम सटीक जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, सेवा में पहले लिखना है आपको, उसका यहाँ पे कॉमा डालना है। सेवा में जो लाइन है ना वो लाइन छोड़ देना, कॉपी में जो लाइन रहता है ना वो लाइन छोड़ देने का। उसकी सेवा में जैसे उसके सेवा में है वहां पे कॉमा डालेगा, और उसके जस्ट नीचे जो है थोड़ा सा तिरछा होकर के, है ना, नीचे से थोड़ा तिरछा होकर के लिखे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। आप अगर एक्चुअल में लिख रहे हो, कोई आपका प्रधानाध्यापक कोई प्रिंसिपल ही है, अगर महिला है तो श्रीमान प्रधानाध्यापिका महोदया करना पड़ेगा अगर है तो। लेकिन स्कूल में एग्जाम देने के लिए आ रहा तो लिख दो, क्या दिक्कत है, पुरुष है महिला है। अब आपको उसके नीचे जो है ना अपना स्कूल का पता बताना, यानी कि जहां आप लिख रहे हो, जहां एप्लीकेशन आप दे रहे हो ना, उसका पता। तो मैंने लिख दिया गांधी हाई स्कूल नवादा, आपका जो स्कूल है वो डाल करके और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिएगा, है ना। और वहां पे जैसे मैंने नवादा लिखा, उसका कोई गांव है तो गांव भी लिख देगा यहाँ पे, तो मैं यूं ही लिख दिया। अब विषय क्या, देखो विषय कहां पे लिखा है, सेवा के जस्ट सामने, सेवा के जस्ट सामने क्या लिखना है, विषय लिखना है। उसका अनुपस्थित, अब ये जो श्रीमान से चला ना, ये जो श्रीमान से चला, ये सीधा लाइन देखिए, तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मैच कर रहा है, यह बात देखिए, यहाँ ये देखो सभी ने, अतः इसके लिए तो मैंने लिखा अनुपस्थित दंड माफ कराने हेतु, आपका फी माफ कराना, फी माफ कराएंगे, ठीक है ना। आपका लेट फाइन माफ कराना, अब्सेंट माफ कराना, तो लिखिए
अनुपस्थिति या माफ करने हेतु, है ना। अनुपस्थिति दंड है, जो भी है आपको सवाल में दिया रहेगा, सवाल में दिया रहेगा किस पर्पज लिखना है। सवाल में दिया है अनुपस्थिति दंड माफ कराने हेतु तो लिख दीजिएगा, शुल्क फी माफ कराने हेतु फी माफ कराने हेतु लिखिएगा, ठीक है। अब उसके नीचे विषय के जस्ट नीचे क्या डालना है, महाशय डालना है, उसका फिर कॉमा डालना है, कॉमा डाल के फिर तिरछा होगा, क्योंकि यहाँ पे तिरछा तो यहाँ भी तिरछा होगा, और ये वाला लाइन छोड़ देने का, महाशय वाला लाइन जो है वो क्या होगा, छूट जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये लाइन सविनय निवेदन है कि, ये लाइन जो है सविनय निवेदन है कि, ये सेंटेंस आपको हर हाल में डालना है। ये आपका कीवर्ड बना हुआ, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका कीवर्ड बना हुआ, ये आपका कीवर्ड डालना एकदम 100% डालना, सविनय निवेदन है कि, ये वाला। अब उसके बाद मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूं, तो मैं यहाँ पे लड़का के बारे में लिखा, अगर आप लड़की देख रहे हो तो लिखना मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूं, समझा रहा ना। अगर कोई लड़की लिख रही है तो लिखेंगे मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूं, की लिखना है यहाँ पे, की छात्रा हूं, ठीक है। अब आपको कोई बहाना लगा दो, जैसे आपको ये यहाँ पे लिखना है अनुपस्थिति दंड माफ कराना है, तो जितना बहाना आपके पास सारा एप्लीकेशन निकाल दीजिए, है ना। तो अच्छा बहाना लगे कि हाँ बच्चा रियलिटी में वो लिखा है, मतलब ऐसे नहीं झूठ मूठ के लगा था सर मैं क्रिकेट खेल रहा था, चला गया क्रिकेट खेलने के लिए, है ना, दूसरा काम कर रहा था ये वो, तो मजा नहीं आएगा। मतलब ऐसा बहाना माने कि रियल में जिसके पास लिख रहे वो एकदम सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ यार रियली माफ कर देते इसका फी। देखिए आप लिखा मैंने क्या, पिछले 2 माह, अब देखो यहाँ पे मैं कॉपी खत्म हो गया, पेज लास्ट हो गया, तो पिछले 2, अब देखो ये जो माह लिखे ना, ये जस्ट इसके सामने देख रहे ना, सविनय सब अंदर घुसा हुआ, अनुपस्थिति अंदर घुसा हुआ, और यहाँ शुरू किए पिछले 2 माह से मेरी माँ बीमार है, उनके इलाज एवं देखभाल के लिए मैं विद्यालय, अब देखिए खत्म हो गए। सामने आपको ना अगर आगे पीछे हो तो आपको वर्ड को एडजस्टमेंट करना है, अगर ज्यादा जगह बच रहा तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा के लिखेंगे। आपको पहले सोचना है, हमको पहले सोचना है कि क्या करूं मैं कि इसके जस्ट सामने एकदम आए, एकदम सेम आए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देंगे। पहले सोचना है कि कौन वर्ड आने वाला वहां पे, और हम उसको बराबर कर ले। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सटा लिख दिया फिर यहाँ पे विद्यालय ही कटकी जाते, इतना खाली माने इतना खाली हो गया तो भद्दा लगेगा, देखने में ना भद्दा लगेगा। इसलिए आपको ना एकदम देख के लिखना है। जैसे माने कि यहाँ पे अंदर जा रहा तो यहाँ पे के लिए मैं विद्यालय, अब देखिए यहाँ पे मैच कर गया, है ना, हुआ ना बराबर। अब इसको भी करना है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा देखो यहाँ पे सट गया, थोड़ा सा यहाँ सट रहा, तो आपको सोचना आपको कैसे बराबर करना है, ठीक है। मैं विद्यालय से अनुपस्थित रहा हूं, किस लिए, माँ का देखभाल के लिए। माँ के बीमार के कारण घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, खत्म हुआ, शुरू यहाँ से हो रहा है, यही सब लाइन से। जिस कारण मैं अनुपस्थिति दंड जमा करने में असमर्थ हूं, नहीं जमा कर पाऊंगा, इसी कारण। अब हमको ये वाला लाइन, अतः श्रीमान से, ये लाइन बहुत अच्छा है। अब अतः जो लिख रहे हैं कहां सुनेंगे, पैराग्राफ चेंज करना, और पैराग्राफ जो चेंज करते ना तो बच्चा पता क्या करता है, अगर इसका यहाँ पे खत्म होता ना हूं, मैं असमर्थ हूं, तो यहाँ पे खत्म हो तो बच्चा यहीं से शुरू करता है। नहीं, आपको ऊपर का देखना है, ऊपर का, ये देखो पैराग्राफ कहां से चेंज हुआ, ये लाइन देखो ये लाइन, मेरा रेड पेन देखो, यहां आ रहा है ना, ये देखो, देखने में अच्छा भी लग रहा, डिजाइनिंग में लग रहा, तो लग रहा हाँ अच्छा से लिखा हुआ है। तो आप कॉपी में जब लिखोगे तो और अच्छा लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा बोर्ड है, थोड़ा आगे पीछे वर्ड हो गया है। आप कॉपी में लिखिएगा ना तो एकदम एक वर्ड एकदम सेम टू सेम। आप किताब में देखिए ना कैसे छपा रहता है, किताब में आवेदन पत्र देखिए एकदम एक लाइन से कैसे वर्ड को अरेंजमेंट करता है, हाँ वर्ड को कैसे अरेंजमेंट करता है। तो इसका मतलब है कि वर्ड यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है, यहाँ पे आके मिल जाता है, ऐसे होता है। अब अतः श्रीमान से अनुरोध है कि, यहाँ पे जितने अच्छे से अच्छे वर्ड आप यूज कीजिए, श्रीमान को एकदम जितना प्यार से बोलिए, है ना। यहाँ श्रीमान से अनुरोध है, गुजारिश है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूति विचार करते हैं, एकदम मासूमियत तरीके से, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, सहानुभूति बोलते हैं ना, एकदम बहुत ही दिलजोई से, अच्छा से, एकदम सहानुभूति से, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से विचार करते हुए, फिर जो खत्म हुआ विचार, पेज वहां पे लाइन खत्म हो गया, अब फिर हुए यहां से करते हुए, देखिए ये फिर इसके सामने आ गए हैं, मेरा अनुपस्थिति दंड माफ करने की कृपा की जाए। क्या लिखना है, की जाए, कभी नहीं लिखिएगा मेरा अनुपस्थिति माफ करने की कृपा करें, तो करें से ऑर्डर हो जाता है, लगे यार मेरे को ऑर्डर दे रहा, मुझे फी माफ करें की कृपा करें, नहीं कृपा की जाए। तो सेंटेंस ऑर्नामेंटल बनता है, जब सेंटेंस ऑर्नामेंटल बनता है ना, सजावटी टाइप का बनता है, तो यार मजा आता है, और बोले तो हाँ यार बंदे में दम है, लगता है, अच्छा लगेगा। तो ये देखो लाइन बड़ा अच्छा है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा आवेदन पत्र सहानुभूति विचार, मेरा आवेदन पत्र पर सहानुभूति विचार
करते हुए मेरा अनुपस्थित दंड माफ करने की कृपा करें। इसके लिए फिर देखो, इसके लिए चेंज किया तो मैं इसके सामने लिखा, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। आप लड़के तो लिखेंगे रहूंगी। जहां जहां पे यूज हुआ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मेरी बात बीमार है, विद्यालय में अनुपस्थित थे, रहा हूं, तो रही हूं करेंगे लड़के वाला, रही हूं। मेरी माँ बीमार घर का दैनी हो गई, जिस कारण मैं अनुपस्थित दंड माफ करने में असमर्थ हूं। तो ठीक है, श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूति विचार करते हुए मेरा अनुपस्थित दंड माफ करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगी। ठीक है, लड़के तो यहाँ पे लिख दिया आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़का है तो लिखेगा आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़के तो लिखेगा आपका आज्ञाकारी छात्रा। तो यहाँ पे आपकी करना, आपका नहीं, लड़की लिखेगी तो बोलेगी आपकी आज्ञाकारी छात्रा, और लड़का है तो आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिख दिया ए ऑनलाइन सोल्यूशन का छात्र, तुम ऐसे मत लिखना ए ऑनलाइन सोल्यूशन का छात्र, अपना नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, ए ऑनलाइन सोल्यूशन का छात्र, मैंने आपका सबका नाम लिख दिया। अब किसी एक बच्चे का यहाँ पे नाम लिखता तो बोले यार सर इसको बहुत देख रहा है क्या, ऐसे बोलेगा, तो हमने सब लिख दिया ए ऑनलाइन सोल्यूशन का छात्र। अब बहुत सा बच्चा ना सेम टू सेम कॉपी करके यही बात डाल देगा, ऐसा मत करना। ठीक है ना, और वर्ग डाल दो, रोल नंबर डाल दो। यहाँ पे आपका आवेदन पत्र तैयार है। अगर ये आवेदन पत्र 10 नंबर का है तो मे भी डिस्कस करेगा तो 8-9 नंबर तो कंफर्म मिलेगा, 9 नंबर कोई नहीं काटने वाला, एकदम आराम से मिल जाएगा। आप अब देखो, इतना बताने के बाद ही बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, सविनय को यहीं से शुरू कर देंगे। हमने देखा है, हमने ऑफलाइन पढ़ाया, पढ़ा के कॉपी सजा समझाया तो ये हाल है, पता नहीं ऑनलाइन में क्या हाल हो सकता है। आपसे मैं होमवर्क लूंगा अभी अब, ठीक है ना। और देखिए अतः, बहुत अतः शुरू किया, यहाँ से बहुत अतः यहीं से मिला देगा। बहुत से क्या करेगा, यहाँ गया और फिर ये लेने मां से इधर नहीं पढ़ाएगा, यहीं से लिखना शुरू कर देगा। ऐसे में भद्दा लगता है। तो आप लोग मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से, है ना। अब आप लोग एक आवेदन पत्र लिखिएगा जिसमें अपना मासिक शुल्क माफ कराएगा। मासिक शुल्क, ये तो दंड है ना, मासिक शुल्क। अब बहाना कुछ और लगाना आप लोग, थोड़ा सा, है ना, कुछ और बहाना लगाना आपका जो बना, और कर करके ना ये नंबर देखो 8210423200, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हो। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूंगा चेक करने के लिए, लेकिन आप वो लिखो। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, फेसबुक पे शेयर कर दो, सभी को सिखा दो, अपने सीखो सभी को सिखाओ। ठीक है ना, ताकि उसको भी सीखने में मजा आए। सभी दोस्तों को जोड़िए यहाँ पे, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।